गांव के छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया सीमित थी। रोजाना पिता के साथ खेतों में काम करना, स्कूल जाना और शाम को दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। वह बड़ा सोचता था, सपनों को उड़ान देना चाहता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा हम साधारण लोग हैं, बड़ा सोचना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन रोहित का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक बिजनेसमैन आए जिन्होंने अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बड़ा सोचने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी। रोहित के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसने सोचा, अगर ये आदमी इतने संघर्षों के बाद सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपनी सीमित सोच को तोड़ेगा और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। रोहित ने गांव की सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान दिया। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। वह सोचने लगा, अगर मैं गांव के किसानों के लिए एक नई व्यवस्था बना दूं, जिससे वे सीधा शहर के व्यापारियों से जुड़ सकें, तो यह विचार जितना बड़ा था उसे उतनी ही ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। उसके दोस्त हंसते थे, परिवार वाले उसे प्रैक्टिकल बनने की सलाह देते थे, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट से सीखा, कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स किए और छोटे स्तर पर एक मोबाइल ऐप बनाने की शुरुआत की। यह ऐप किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने में मदद करता। पहले कुछ महीने कठिन थे, किसानों को समझाने में दिक्कत आई, ऐप में टेक्निकल समस्याएं आईं और कई बार उसने सोचा कि शायद सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया, बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़ी मुश्किलों से नहीं घबराते। उसने धीरे धीरे किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ना शुरू किया। एक साल बाद उसका ऐप पूरे जिले में मशहूर हो गया और अब किसान अपनी उपज को अच्छे दामों में बेच पा रहे थे। कुछ सालों बाद रोहित का बिजनेस देश भर में फैल गया। वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। एक इंटरव्यू में जब रोहित से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बड़ा सोचना सीखा और फिर उसे सच करने के लिए मेहनत की। डर और मुश्किलें आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यही मेरी असली जीत है। 1. सोच का दायरा बढ़ाओ। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे। 2. पहला कदम उठाना जरूरी है। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। 3. मुश्किलों से घबराओ मत, असफलता ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाती है। 4. सीखते रहो और आगे बढ़ो, नई चीजें सीखने से ही सफलता मिलेगी। अगर तुम भी सोच को बड़ा बनाना चाहते हो तो खुद से सवाल करो, क्या मैं बड़ा सोचने और करने के लिए तैयार हूँ? खुद की काबिलियत को पहचानो। गांव के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और बचपन से ही पढ़ाई में औसत था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अमन का मन कभी किताबों में नहीं लगता था। उसे मशीनों से खेलना पसंद था। वह टूटे फूटे रेडियो, घड़ियां और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलकर देखता और उन्हें सुधारने की कोशिश करता। अमन के माता पिता और शिक्षक हमेशा उसे पढ़ाई में अच्छा करने की सलाह देते थे। वे कहते, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अमन हर साल परीक्षा पास तो कर लेता, लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं दिखा पाता। उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि तकनीक में थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक पुराना रेडियो सुधारने का मुकाबला हो रहा था। अमन ने बिना किसी डर के उसमें हिस्सा लिया। वह 1 घंटे में रेडियो ठीक कर दिया, जबकि बाकी प्रतिभागी अब भी समस्या ढूंढने में लगे थे। जजों ने उसे सराहा और एक छोटे से इनाम से नवाजा। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ था। इस घटना के बाद अमन को एहसास हुआ कि वह एक औसत छात्र हो सकता है, लेकिन वह एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन सकता है। उसने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास अपने खराब रेडियो और पंखे लाने लगे, लेकिन उसके माता पिता को यह पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अमन को अब अपनी काबिलियत पर भरोसा हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अपना करियर बनाएगा। कुछ वर्षों बाद अमन ने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक करता और नए गैजेट्स बनाता। उसने मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख ली और जल्द ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। अब गांव के लोग ही नहीं बल्कि शहर के लोग भी उसके पास आने लगे। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी दुकान देखी और उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह अमन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने खुद पर भरोसा किया, अपनी काबिलियत को पहचाना और मेहनत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की एक अनोखी काबिलियत होती है। अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहेंगे
तो अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन अगर आप अपने हुनर को समझें और मेहनत करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खुद की काबिलियत को पहचानो, उस पर भरोसा रखो और उसे निखारने में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की मेहनत ही कल आपको वो पहचान दिला सकती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेहनत को अपनी आदत बना लिया और दुनिया ने एक दिन उसे सलाम किया। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी झोपड़ी, एक किसान पिता और सिलाई का काम करती माँ। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। गांव में अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। गर्मी हो या बरसात, उसके हौसले कभी नहीं डगमगाए। किताबें नहीं थीं तो अर्जुन पुराने पेपरों पर नोट्स बनाता। बिजली नहीं थी तो वो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़े सपने मत देखो अर्जुन, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने ठान लिया था, आज मेहनत करूंगा ताकि कल लोग मेरा नाम लें। हर सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता, फिर वापस आकर माँ के साथ सिलाई में मदद करता और रात में पढ़ाई करता। वो थकता जरूर था, लेकिन रुकता कभी नहीं था। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया था। सब हैरान थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग एग्जाम। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री वीडियो से तैयारी शुरू की। पुराने मोबाइल और कमजोर नेटवर्क के बीच भी वो डटा रहा। एक दिन रिजल्ट आया। अर्जुन का चयन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। वो दिन था जब गांव वालों की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। जिन लोगों ने ताने मारे थे वही आज उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपकी मेहनत से। आज की नींव जितनी मजबूत होगी, कल की इमारत उतनी ही ऊंची बनेगी। अगर अर्जुन हार मान लेता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसने हर मुश्किल को सीढ़ी बनाया और उन पर चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, जब कभी थक जाओ, जब लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो अर्जुन को याद करना, क्योंकि आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सामने कहता कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ बातें करता था, कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। रवि के दोस्त अक्सर उसकी बातें सुनते और हंसते हुए कहते, यार सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन रवि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन कस्बे में एक अनुभवी व्यापारी श्री वर्मा आए। उन्होंने गांव के युवाओं को एक सभा में बुलाया और कहा, सफलता सिर्फ बातों से नहीं आती, बल्कि मेहनत और एक्शन से आती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहले मंत्री ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा मंत्री चुपचाप रहता था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत हल ढूंढकर उसे सुलझा देता। कुछ सालों बाद राजा ने पहले मंत्री को निकाल दिया और दूसरे मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कहानी सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह भी पहले मंत्री की तरह ही था, बस बोलता था लेकिन करता कुछ नहीं था। रवि ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब बातें करना बंद करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करता। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय खुद मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान कस्बे की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बातें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम सच में कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें, क्योंकि कम बोलें, ज्यादा करें ही असली सफलता की कुंजी है। असफलता से सीखकर आगे कैसे बढ़ें? राजू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ घरों में काम करती थीं और पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। गरीबी में पलते हुए भी राजू के मन में बड़ा बनने की चाहत थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण
उसे कई बार अपनी पढ़ाई छोड़ने की नौबत आई। राजू ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की और इंजीनियर बनने का सपना देखा। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। राजू हताश हो गया। उसे लगा कि उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी असफलता है। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत और लगन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। राजू ने अपनी माँ की बात मानी और आगे बढ़ने की ठानी। उसने छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए और खुद के लिए पैसे जुटाने लगा। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसकी माँ के शब्द उसे हिम्मत देते। 2 साल की मेहनत के बाद उसने एक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन अच्छे अंक नहीं ला सका। वह बहुत निराश हुआ। उसके दोस्तों ने अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वह पिछड़ गया। वह उदास हो गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने की बजाय अपनी गलती को पहचाना। उसने समझा कि उसकी तैयारी में कुछ कमियां थीं। उसने खुद से वादा किया कि वह और ज्यादा मेहनत करेगा। राजू ने अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार पूरी तैयारी के साथ उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर कड़ी मेहनत की। नतीजा यह हुआ कि उसे एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां फीस भी कम थी और छात्रवृत्ति भी मिली। वह कॉलेज गया, दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही वर्षों में राजू अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लाया। उसकी माँ, जो कभी दूसरों के घरों में काम करती थीं, अब एक आरामदायक जीवन बिता रही थीं। राजू ने साबित कर दिया कि असफलता केवल एक पड़ाव होती है, मंजिल नहीं। असफलता को सीखने का अवसर बनाएं। राजू ने अपनी असफलताओं को रोका नहीं, बल्कि उनसे सीखा और आगे बढ़ा। परिस्थितियों को बहाना न बनाएं। गरीब होने के बावजूद उसने मेहनत की और अपने लिए रास्ता बनाया। लगातार प्रयास करें। एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं कि अगली बार भी असफल होंगे। सपनों को मत छोड़ो। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। हार मानने वाले को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करने वालों को एक दिन उनकी मेहनत का इनाम जरूर मिलता है। अगर आप भी किसी असफलता से गुजरे हैं तो याद रखें, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए, बल्कि यह संकेत है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है।